क्या बारिश हो रही है? अरे भाई, कृष्ण जन्माष्टमी हो और बारिश ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए आज की तैयारियां देखते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी हमें मनानी है और हमने आज क्या क्या तैयारियां की, क्या बनाया, कैसे पूजा की, मैं आपको आज सब कुछ दिखाने वाली हूं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बिल्कुल बने रहिएगा और अपना सपोर्ट यूं ही मुझे देते रहिएगा। और प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही दीजिएगा वीडियो देखते देखते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में और मैं आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से अपने घर में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई होगी। मेरा आज का दिन ना बड़ा बिजी रहने वाला है क्योंकि मुझे खाना बनाना है, उपवास रखा हुआ है तो फलाहार बनाना है थोड़ा बहुत, और साथ में मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है तो उसकी टेंशन मुझे अलग है। और बस पूजा की तैयारी करनी है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए कुछ मीठा बनाने का सोच रही हूँ, तो सब कुछ दिखाती हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप, और फिर रात में हम पूजा करेंगे उसका भी क्लिप मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो बनी रहेगा मेरे साथ इस व्लॉग में। मैंने तो ये हर साल देखा है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह से बारिश होगी या रात को होगी, पर होती ज़रूर है। हर साल का रिकॉर्ड कायम है बारिश का। और मैंने तैयारियां की थी कुछ बनाने की। ये शाम के 3 या 4 बजे से मैं चालू हो गई थी, तो मैं सूजी के लड्डू बनाने की तैयारियां कर रही थी। और साथ ही साथ ना मैंने साबूदाना बनने के लिए रखा था, तो मैं उसके लिए ना आलू भी उबालने के लिए रख दिए थे, थोड़ी सी मूंगफली भी मैंने भूनने के लिए रख दी थी। और साथ ही साथ आप देखते जाइए कि मैंने कैसे कैसे बनाया था। ड्राई फ्रूट्स मैंने ऑलरेडी ना तल के रख लिए थे, थोड़े से सूजी के लड्डू में डालने के लिए और थोड़े से खीर में डालने के लिए। सबसे पहले आपको सूजी को अच्छे से घी में भूंज लेना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद भूंजने के बाद ना आप उसमें थोड़ा सा नारियल पाउडर मिला दीजिएगा और थोड़ा सा नारियल पाउडर अलग से एक प्लेट में रख लीजिएगा। इलायची ऑप्शनल है, आपको डालना हो डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद आपको बनानी है चाशनी, और जब वो एक तार की चाशनी हो जाए तो आप ना उस पूरे सूजी का जो भी आपका मटेरियल रखा हुआ है उसमें डाल दीजिएगा, अपने ड्राई फ्रूट्स मिला लीजिएगा और उसको अच्छे से मिक्स करके बना लीजिएगा। और इसमें एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपके लड्डू अगर बंध नहीं रहे हैं अच्छे से, तो आप दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसको बना सकते हैं, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। और लड्डू बनाने के बाद ना नारियल में आप उसको ऐसे आजू बाजू चारों तरफ नारियल लगा के रख दे, तो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। मैं पहली बार ट्राई करी थी तो मैंने ना थोड़े से ही बनाए थे, घर में भी सभी को बहुत पसंद आए थे लड्डू। और ये लड्डू बनाने के बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने सेवैया की खीर बनाई थी, पनीर की सब्जी बनाई थी, और उसके बाद मैंने पूड़ी वगैरह भी सेक के रख ली थी। और यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली थी साथ ही साथ अभिषेक करने के लिए, तो वो सारा मटेरियल रखा हुआ था, दूध दही शहद वगैरह। उसके बाद ये है बड़ी मम्मी का मंदिर, पूरा का पूरा एक कमरा है जिसमें पूरा मंदिर है, और यहाँ पर मोस्टली पूजाएं होती हैं। और यहाँ पर हमने सारी तैयारियाँ करके रख ली थी। तो मैं अपने लड्डू गोपाल को लेकर आ गई थी कि मैं यहाँ पर उनका स्टार्टिंग से पूजन करूँगी। और बड़ी मम्मी ने पहले से ही लड्डू गोपाल को नहला के रख दिया था, तो मैंने सोचा एक लड्डू गोपाल बचे, हम इनकी पूजा कर लेते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया था ना, इनका मेकअप धुल जाएगा, तो मुझे लग रहा था, इसलिए ना मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा डाल रही थी और पूरे बॉडी में मैंने इनको मालिश नहीं करी अच्छे से, ताकि वो पूरा का पूरा निकल जाता और देखने में फिर अच्छे नहीं लगते लड्डू गोपाल उस समय। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही थी और थोड़े थोड़े पानी से हम नहला रहे थे। और इनका अभिषेक करने के बाद, उनको स्नान कराने के बाद मैंने उनको नए कपड़े पहनाए थे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया है कि मैं क्या कपड़े लेकर आई थी, कौन से माला लेकर आई थी, कान के, हाथ के, पैर के, सब कुछ। और ये नीचे उनकी आसनी थी जो झूले में बिछानी थी लाल कलर की। फिर मैंने इनको इनके हाथ में पहनाए कंगन इनके, और कंगन पहनाने के बाद ही मैंने इनको पायल भी पहनाई थी। आप इनका जितना श्रृंगार कर सको ना उतना कम है। और जो भी हम लेकर आते हैं ना, बाद में हमको लगता है अरे ये कमी रह गई, अरे वो कमी रह गई। तो आप कितना भी कर लो लड्डू गोपाल के लिए, आप जैसे एक बच्चे को तैयार करते हो ना, और फिर लगता है हम अपने बच्चे के लिए ये नहीं लेके आए, सेम वैसा ही लगता है कि यार इनके लिए ये रह गया। हर साल इतने सारे वीडियोस आते हैं, हमको देख देख के लगता है कि हम अगली जन्माष्टमी में अपने लड्डू गोपाल के लिए इतना और करेंगे। और उसके बाद मैंने इनके बाल हैं वो भी मैं न्यू लेकर आई थी, वो लगाए और मुकुट लगाया और
इनको दे दिया था मैंने बड़ी मम्मी को बिठा दिया था मैंने पटे के बाजू में चौकी के कि आप ना वहाँ से उनको बिठा देना, जब मैं नहला धुला के उनको दूँगी तो उन्होंने बढ़िया से बिठा दिया था। उसके बाद हमने पूजा की इनकी अच्छे से, सब घर वाले मिलके, और मैं ना इनको बिठा ली थी कैमरा लेके कि आप ना जितना भी आपसे शूट हो सके कर लो, क्योंकि जब खुद पूजा करने बैठो तो कैमरा बार बार सेट नहीं कर पाते हैं हम, और फिर पूजा में ध्यान भी नहीं लगता है अगर हम कैमरे की तरफ ही ध्यान दिए रहेंगे तो। यहाँ डुग्गू लालना बड़ा उधम कर रहे थे पूजा नहीं करने देते, बैठ गए थे, और बड़ी अम्मी चिढ़ा रही थी डुग्गू को कि ये तेरी यशोदा भैया है, तू बैठा है साथ में, ऐसे करके उसके मजे ले रहे थे खूब हम, जिनका मुझे बहुत इंतजार रहता है। और उस दिन मैं उपवास रखती हूँ। अभी पिछले 2 साल तो मैंने कृष्ण जन्माष्टमी में मैं भी व्रत नहीं रख पाई थी, क्योंकि मेरा ऑफिस रहता था और ऑफिस के चक्कर में मैं उपवास वगैरह नहीं रख पाती थी, क्योंकि हम कुछ भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए मैं फिर आधा अधूरा काम नहीं करती थी। इस बार तो हमने कृष्ण जन्माष्टमी बड़े अच्छे से मनाई थी, धूमधाम से मनाई थी। मैं कान्हा जी के लिए छोटा सा केक भी लेकर आई थी जो मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर हम भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। जो भी खाना दोनों घरों में बना था वो हमने सामने सजा कर रख दिया था अपने कान्हा जी के लिए कि आपको जो खाना हो, केक खाना हो आप केक खाइए, खाना खाना हो खाना खाइए, फ्रूट्स खाना हो फ्रूट्स खाइए। और हर घरों में अपना अपना सिस्टम होता है, अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी इस तरीके से मनाई जाती है। और मुझे वो वाला भी पता है जो ककड़ी से हम उनका जन्म कराते हैं रात के 12 बजे। तो हम रात के 12 बजे तो पूजा नहीं कर पाते हैं, हम 8-9 बजे पूजा कर लेते हैं। तो फिर हम जो ककड़ी से जन्म कराने वाला जो चीज़ है वो हम नहीं कराते हैं। बाकी बहुत सारे घरों में वैसा ही होता है। यहाँ मैं ना माखन मिश्री का भोग लगा रही थी। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद उनको नारियल रखा हमने, सारे कान्हा जी को समर्पित कर दिया एक ही नारियल। और उसके बाद हमने आरती की तैयारी चालू कर दी थी और सब घर वाले आरती कर रहे थे। एक एक करके मैं सबको बुलाने भी गई थी कि चलो सब आ जाओ। पहले तो हम 3 ही थे और मेरे हस्बैंड आरती कर रहे थे साथ में। उसके बाद फिर मैंने घर में बाकी भैया को, बड़े पापा को सबको बुला कर ले आए थे। हम लोगों को साल भर में बहुत कम मौके मिलते हैं कि हम साल भर में इकट्ठे होकर पूजा कर पाएँ। तो एक दीपावली मिलती है, एक कृष्ण जन्माष्टमी मिल गई इस बार हमको। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना नहीं भूलूंगी कि इस बार पूजा की पूरी तैयारी बड़ी मम्मी ने करके रखी हुई थी। हम लोगों ने खाना बनाया था और थोड़ा बहुत अभिषेक का सामान जुटा लिया था। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। सबने खा लिया ना, अब खा लो। टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आरती करने के बाद केक कटवाया था डुग्गू से, उसको हमने कान्हा जी की ड्रेस पहनाई हुई थी तो बिल्कुल कान्हा जी ही लग रहा था। तो इस तरीके से हमारी कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा पूरी हुई। और आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आई नो थोड़ा सा लेट हो गई हूँ जन्माष्टमी का व्लॉग बनाने के लिए, बट क्या करूँ, बहुत सारे काम रहते हैं। और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।